स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया यूनिट 3 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। इस चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास? ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया था। आज हम सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। तो ये स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चे जो कर रहे हैं डिप्लोमा उनके लिए है। और बच्चे बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो उनका प्यार देखकर उनके कहने पर मैंने शुरू किया है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है मुझे फीडबैक देते रहना और बच्चों से शेयर भी करते रहना, सो दैट इसको अगर ठीक हो रहा है तो मैं कंटिन्यू रखूँ, अगर कोई इसको चेंज करना है तो बता दो मुझे। अगर नहीं पसंद आ रहा तो फिर मैं ऐसे छोड़कर दूसरे काम पर लग जाऊँ। तो प्लीज़ इसे मुझे फीडबैक जरूर देना। चलो शुरू करते हैं हम इसके बारे में। इंटर कन्वर्शन ऑफ नंबर्स। तो लास्ट सिस्टम लेक्चर में हमने बात की थी नंबर सिस्टम्स की। तो 4 नंबर सिस्टम हमें डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे? डेसिमल, उसके बाद कौन था हमारे पास? बाइनरी, फिर हमने कहा था ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। चार नंबर सिस्टम है हमारे पास, इनकी बात हमने कर ली थी। इसमें हमसे क्या हमारे पास? इसका बेस 10 है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 8 है, इसका बेस है 16। इसके पास है 10 सिंबल्स हैं 0 से लेकर 9 तक। इसके पास 2 ही सिंबल है 0 और 1। इसके पास 8 सिंबल है 0 से लेकर 7 तक। इसके पास है 16 सिंबल 0 से लेकर 15 तक। और जो 10 से आगे A B C D E F ऐसे सिंबल हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हल्की सी बात ऐसी है, मैंने अगर फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, ये पहले 2 जो हमारे लेक्चर हैं जो वार्म अप लेक्चर हैं, क्योंकि इनसे आपका, इन सिस्टम से आपका जो रिलेशन बनेगा आगे जाकर कहीं पर, है ना। तो अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं तो इन सिस्टम्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आज मैं कन्वर्शन की बात जल्दी से आपसे कवर कर दूंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना इसके बारे में। तो बात हम कर रहे थे ऐसे भी एक थे दूसरी की तरफ हम कन्वर्शन कर सकते हैं ना। तो पहले हम देखते हैं डेसिमल की तरफ हम कैसे जाते हैं। कोई नंबर दिया है उससे हम डेसिमल की तरफ कैसे जाते हैं। तो पहले हम बात करें बाइनरी की। सो क्या करें? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन की हम बात कर रहे हैं। कन्वर्शन टर्न। सो बाइनरी नंबर हमें दिया कोई, आपको पता है, ऐसे दिया हमारे पास 1101 मान लो नंबर है। हमें कहा जाता है आप ऐसा करो, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है जी, हम करेंगे। क्या हमने सीखा था कि अगर ऐसा नंबर दिया जाए हमें, इस नंबर को क्या लिखते हैं हम ऐसे 1 2 की पावर ऐसे लिखेंगे, फिर 1 कोई 2 की पावर, फिर 0 कोई 2 की पावर, फिर 1 कोई 2 की पावर, ऐसे लिखते थे हम। क्या लिखना हमने ऐसे देखो, 1 कितने 1 2 3, इसके आगे कितने 3 नंबर, 3 डिजिट्स हैं तो 3, इसके आगे कितने हैं 2, 1 2, फिर 1, इसके पास कोई नहीं है 0। सो ऐसे इसको कन्वर्ट कर दिया था। ये कितना आ गया 8 4 और ये 0 आ रहा हमारे पास और ये 1 आ गया। 8 4 12 और ये 30 नंबर हमारे पास है। ऐसा हमने क्या कर दिया, हमने कह दिया यहाँ पर आकर कि ये 13 इसका आंसर आ गया। यहाँ से वैल्यू इसकी फिल कर दी, यहाँ पर मैंने फिल कर दिया ना। तो क्या देखा हमने, तो यो इतना नंबर लिखा है बाइनरी में, इसे हमने कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ऐसा दिखाई देगा, दिस नंबर इज इक्वल टू 13। ठीक है जी बात, ये कन्वर्शन हम करते हैं, ऐसे कर लोगे, बड़ी आसान बात है ना। ठीक है, अब उल्टा सोचो, अगर अब हम कहें, ये तो आपने यार कर दिया, इस तरफ करें, क्या करना चाहिए हमें, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। तो कैसे करने पड़ेगी हमें, है ना। तो हम कैसा करेंगे इसको, अब बात आ गई ऐसे, है ना। तो क्या किया आपने, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ऐसे
तो अब इसको उल्टा करना पड़ेगा, अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरफ जाना होगा। तो देखता हूँ इसी नंबर से अगर कन्वर्ट करें ऐसे बनता हमारे पास। तो इसके तो 2 मेथड हैं, एक तो ऐसा है, एक तो आप ऐसे नोट कर लो कि इसकी पोजीशंस कौन सी होती हैं। मान लगा दिया आपने, आपको पता 2 की पावर 0 मीन्स इसकी पोजीशन कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 1, 2 की पावर 1 2, फिर पढ़ा 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ये पोजीशन सिस्टम है बाइनरी का। एक तो हमने सोचा 13 बनाना, मैंने क्या बनाना, मुझे क्या चाहिए 13 नंबर चाहिए मुझे। किन डिजिट से बन सकता है, कौन कौन सी पोजीशंस लूँ इनमें। तो मुझे पता है बड़ी से बड़ी वाली 8 ले लूँ, एक 8 मिल गई मुझे। अब 2 नहीं, 8 और 4 12 और एक ये मिल जाए मुझे। सो आई नीड 3 पोजीशंस, ये नहीं चाहिए मुझे। तो चाहिए 1 1 0 1। मुझे पता ऐसे कर दूंगा सोच के मैं। तो ऐसे पोजीशंस का देख के आप बता सकते हो। अब बड़ा नंबर होगा तो क्या करोगे आप, उसके लिए हमने क्या किया है, डिवीज़न मेथड है। एक देख लो, एक बार जो मेथड काम आएगा वही मेथड सभी में काम आएगा हमारे लिए। तो क्या देखा हमने, डिवीज़न करते हैं कोई ऐसे हम है ना, तो डिवीज़न करके देखा हमने क्या करें 13। तो मानो 13 को डिवाइड किया हमने 2 से, तो यहाँ लिख लें कहीं पर कोशंट आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर लिखते रहें। थोड़ा सा मैं और ठीक से लिख दूँ। हमारा डिवीज़न मेथड कर रहे हैं वहाँ, यहाँ पर लिखें कोशंट, यहाँ पर लिख दिया रिमाइंडर। तो यहाँ डिवीज़न शुरू कर दी मैंने, 13 को डिवाइड किया 2 से, करो डिवाइड। कोशंट क्या कितने जाएगा 2 × 6, पता आपको है ना 12 आता। रिमाइंडर क्या रहेगा 1, ऐसे रिमाइंडर फाइंड करना साथ साथ में। फिर 6 को करना डिवाइड, कितना रिमाइंडर आया 3, कोशंट आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 3 को डिवाइड किया 2 से, क्या रिमाइंडर आएगा हमारे पास, क्या कोशंट आएगा 1, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1। फिर आप क्या आ गया हमारे पास 1 को किससे डिवाइड करूँगा 0। सो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 1। ऐसे आपने करके देखा। मुश्किल आती है, कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, आपकी चॉइस है जैसे समझ आती है आपको। 2 6 का 12, फिर 2 3 का 6, फिर 2 1 का 2, अब इसका 2 0 से गया तो 1 आ गया। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कई इलैबोरेट करके लिखते हैं। मीनिंग क्या है, हर बार रिमाइंडर हमने देखना है 2 से डिवाइड करना, जो कोशंट आए उसे फिर से 2 से डिवाइड कर दो, फिर अगर रिमाइंडर जो देखो नोट करते रहो। लिख लिया आपने ऐसे। तो ये अब जब लिखना आपने, दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या बिट कह दो आप, और दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका मीनिंग क्या होगा, जो लीस्ट है वो राइट पर आती है इंटीजर पार्ट के लिए, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो लेफ्ट पर आती है। तो इसका मीनिंग है, इसे हम ऐसे मेंशन कर देते हैं, ये नोट कर लिया आपने। इसे लिखने का तरीका क्या, नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो, नीचे से ऊपर की तरफ लिख के देखो। ओ सॉरी, यहाँ पर ने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 1 आया था ना, 2 को 3 के गया 1 से गया ना, हाँ। तो देखो क्या आएगा हमारे पास 1 1 0 1 आ गया, ऐसे वही आया ना 1 1 0 1। तो क्या किया हमने, या वैसे लिखते हैं तो ये तो करना आपको आ गया, इसकी पोजीशन वैल्यू पता आपको। ये अभी आपने नया नया सीखा है, डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लेते रहना, जो नया क्वेश्चन है उसको फिर डिवाइड करना, ऐसे करके देखना आपने। ठीक है जी। इंटीजर पार्ट के लिए तो ऐसा हो जाता है, ये है और इंटीजर पार्ट, इंटीजर में ऐसे करते हैं। और अगर करना हो हमने दूसरा पार्ट कर दें, कोई मान लो मैं नंबर कह दूं अब
नंबर ऐसा मेरे पास, इस तरफ आपको करना आता है, इसमें आप ट्रेड हो गए। अब नंबर आ गया जी मेरे पास, छोटा सा नंबर ले लें, जैसे 0.101 कह देते हैं हम, चलो सपोज ये नंबर है, ये बाइनरी का, इसे हमने डेसिमल में करके बताना था। आपको पता है ये क्या, इसका मीनिंग क्या है, 1/2, फिर 1 की पावर 2 की पावर 2 मीन्स 4, फिर 1/4 का 8 हो गया ना। ऐसे तो करो 0.5, ये 0 है, डिवाइड करो 1 को, 8 1 का ऐसे 1, फिर 2 16, फिर 4, तो 0.125 ऐसे आ जाता। ठीक है जी, तो देखो क्या आ गया हमारे पास, 0.62 एंड 5, क्या लिखोगे यहाँ पर, 0.625। ये हमने इसका जो बाइनरी में ऐसा, वो डेसिमल में उसकी वैल्यू इतनी होगी हमारे पास। ठीक है, 625 देख लो काउंट करके, गलत तो नहीं कर रहा। अब उल्टा जाना आपने, जहाँ से चलना है यहाँ पर पहुँचना है। क्वेश्चन कैसे आ गया आपको, क्वेश्चन ऐसा आ गया, जैसे इसमें कौन सा आया था, 13 है, आप इसका बाइनरी में बताओ। तो आपने क्या किया था, डिवाइड किया था, डिवाइड। अगर हो फ्रैक्शनल पार्ट, उसके लिए हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड है, डरना बिल्कुल नहीं, बड़ा आसान इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं ना, कि हमने सिलेबस बाकी कवर करना है, इसलिए हम इसकी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। ऐसे मेथड से आ रहे हैं हमारे पास। अब क्या कर रहे हैं हम, हमें कौन सा नंबर दिया, हमें कौन सा क्वेश्चन आ गया, 0.625, इसका हमें इक्विवेलेंट इस तरफ बताओ। वैसे आपको पता है ऐसे हमने किया था, तो आप कह दो मैंने याद किया था, ऐसे कर दूंगा। फिर पोजीशन वाली बात, आप क्या करें, हम आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आराम से फिर हम क्या करेंगे, इसका हम इंटीग्रल पार्ट जो होगा ना, इंटीजर आएगा या इंटीग्रल पार्ट, वो रख दें, और साथ में क्या देखते रहते हैं क्या आता है ना हमारे पास। देखें, सो करो मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, 0.625 इनको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, क्या है हमारे पास, देखिए ऐसा बनता है कुछ, देखो आप 1250 बन गए, तो ये 1 आ गया। अब इंटीजर पार्ट हमने यहाँ दे देना, इसको तू रख ले, इंटीग्रल पार्ट तू रख ले, इंटीजर वाला पार्ट तू रख लेना, जैसे भी आपको चाहिए। हमें क्या मिल गया, बस हमें ये डेसिमल वाला पार्ट हमें लेना, तो डेसिमल को फिर से मल्टीप्लाई किया, अब कितना आएगा, 0.500। अब आएगा, यहाँ इंटीग्रल पार्ट 0 है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अब चाहे तो ये 0 छोड़ते फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें छोड़ दें, हम भी छोड़ देते, यहाँ पर टेंशन क्यों लेनी थी हमने। तो क्या आया, 1.0। तो अब ये 1 इसके पास चला गया, यहाँ क्या रहेगा, बस 0, बस यहाँ एंड आ गया हमारा, ऐसा आ गया। अब लिखना ऐसे कैसे है, ऊपर से नीचे, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें क्या है, ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ऐसे डन। तो ऐसे आपने लिखा, जब तो आपने क्या लिखा, ये 101 ऐसे आता है। तो क्या 2 इससे हमारे पास हो गए। जो इंटीजर वाला पार्ट है उसे आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने से आएगा, और नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। और जब करना है फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई करते रहो, जो इंटरनल पार्ट आता है उसे बचाते रहो, और उसको ऊपर से नीचे लिख दो। यू विल बी इजीली कन्वर्टिंग दिस, आपस में कन्वर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा एंड में, उससे आपको और बात क्लियर हो जाएगी। नहीं आएगी दोबारा लेक्चर यहाँ पर देखना अगर, है ना, ये पॉइंट आप देख लेना।
दोनों पार्ट के लिए अलग अलग से। जब भी अब होगा, अब जब भी होगा ऐसा ही होगा। बाकी डेसिमल का दूसरों से रिलेशन ऐसा ही बनेगा। अब बात करूंगा मैं, मान लो ऑक्टल से जाऊं डेसिमल की तरफ, एक मेथड आपने सीख लिया, वही मेथड यहीं पर काम आएगा। और इस तरफ क्या करूंगा मैं, डेसिमल से ऑक्टल की तरफ जाते हैं हम, है ना। आप थोड़ा बड़ा नंबर ट्राई कर लें, दोनों पार्ट इकट्ठे लेके चलते हैं हम। हाँ जी, क्या करना है हमने, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्शन करनी है। तो क्या लिखा, मान लो अपने पास 1 to 4 को लिख दिया हमने, ये ऑक्टल, इसे आप कहता डेसिमल में लेके बताओ हमें। ठीक है जी, आपको पता हम क्या करते हैं, 1, 2 की पावर कितनी है 2, अब 2 सॉरी क्या, अब बेस क्या इसका 8 है, बेस की पावर ले लिया हमने। अब इसके बाद 8 की पावर 1 और 4 है 8 की पावर, देखा बाइनरी में कितना आसान था, 1 और 0 लिखते थे, अब 1 है 2 है 4 है, 8 की पावर आ रही है साथ साथ, देखो क्या आएगा आंसर 64 आ गया। 8 इंटू 16 और 4 इंटू 1 4 हमारे पास आ चुका है। देखो कितना बन गया नंबर, 64 है, 16 है, ऐसे 4 कर आराम से करो आप इसको, 10 और 14 84 आता है ना। 84 इसे हमें दिखेगा, इसको अगर लिखेंगे तो ये देख लो, जो डेसिमल में 84 हमें दिखाई देता है ना, ये हमारी 84 की काउंटिंग है, हम ऐसे लिखते हैं। ऑक्टल वाले लोग इसे ऐसे लिखते हैं, ऑक्टल वालों के लिए ये 1 2 4 है, क्योंकि उनका बेस कम है, जितना बेस कम होगा उतनी डिजिट्स उनको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ रही हैं। ठीक है, उनका एडवांटेज, इसलिए वो उन्होंने बनाया अपना सिस्टम। ठीक है, ऐसा नंबर आ गया। अब बात क्वेश्चन उल्टा आपको आ गया, तो कह रहा मैंने 84 दिया आपको, आप मुझे बताओ डेसिमल पर कैसे पहुंचोगे। बात समझ आ गई, ये करना तो आसान था, उसकी बेस वैल्यूज हम कर देते हैं। अब वो कह रहा है ऐसा करो, 84 ऑक्टल है ना, आप डेसिमल में करके बताओ मुझे। मैंने कहा मुझे पता है, ऐसे काम के लिए मैं डिवीजन मेथड यूज करता हूं। कब, जब कौन सा हो, इंटीजर पार्ट हो, मीन जब डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट है ना उसके लिए। तो मैंने क्या करना था, जहाँ मैं कहता यहाँ डिवीज़न लिख दो, डिवीज़न करने लगा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोशेंट होता है कोई, यहाँ पर है रिमाइंडर। तो 84 को डिवाइड किया हमने 2 से, सॉरी 2 से नहीं, अब करना किसे करना, 8 से, उसके बेस से डिवाइड करना। बाइनरी में क्या 2 था, तो 2 से कर रहे हैं, इसका बेस क्या 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 से सिर्फ डिवाइड करना है। तो मैंने 84 को डिवाइड किया 8 से, 8 10 का 80, रिमाइंडर आ गया 4, अब डिवाइड नहीं होगा, तो क्या देखा, कोशेंट आ गया 10 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 4। अब 10 को डिवाइड करेंगे 8 से, 10 को डिवाइड किया 8 से, करो 8 कितना आ गया, बाकी 2, क्या बना हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, डन है। ठीक है ना, 8 से डिवाइड किया, 1 कोशेंट आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। अब कोशेंट रह गया 1, अब डिवाइड होगा ऐसे, तो हमसे डिवाइड नहीं होता, तो कहना 0 से कर दो, 8 0 0, तो रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे हम 1 को 8 से, तो कोशेंट तो 0 है, रिमाइंडर ही बचता है 1। तो आप पढ़ा आपने, जब इंटीजर पार्ट हो तो कैसे लिखते हैं हम, ऐसे। ये हमारा क्या बनता है इस तरफ, MSB, ये हमारा है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। याद है ना आपको, ऐसे नीचे से ऊपर हमने लिखना है। ये मैं
यहाँ से हटाता हूँ, याद रखना मन में, दैट इज वाई। तो क्या लिखा आपने देखा, तो उस नंबर क्या हमारा आ गया ए 1 2 4 10, सॉरी 10 ही है ना, हाँ गलत लिख दिया ना, चाहिए था डेसिमल से जाना है ऑक्टल की ओर। तो डेसिमल से ऑक्टल की तरफ जाना था, 8 से डिवाइड करते आ रहे हैं, तो डिजिट्स ज़्यादा हो जानी थी हमें। देखो स्टेप समझ आ गए। ऑक्टल से गए इस तरफ तो जाना बड़ा आसान, डेसिमल में हर की बेस वैल्यू से फिल करते रहो और हम पहुंच जाएंगे वहां पर। उस तरफ से आना है, इस तरफ तो डिवाइड करके आना, डेसिमल से जाना ऑक्टल में तो डिवाइड, बाइनरी में भी डिवाइड किया था, ऑक्टल में भी डिवाइड किया, हेक्साडेसिमल में भी डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरफ ऐसे ही करते रहेंगे, तो डेसिमल वालों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास वही बात। अब आ गया हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, हमारे पास आ गया, मान लीजिएगा ऐसा नंबर है, यार बड़ा नंबर लेना हमने, 1 और 3 ले लेते हैं हम, है ना, 2 1 ले लें, क्योंकि अब इसको क्या करना हमने, 8 से जाना 10 की तरफ। तो क्या पढ़ेंगे हम ऐसे, 2 डिवाइड बाई 8 पहली बात, फिर 1 डिवाइड बाई 64। इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसे आप कर लोगे, मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, देखना क्या आएगा, 1/4 1/64। अगर कहते हो तो मैं कैलकुलेट करता हूँ उसके साथ, आप भी साथ साथ करो, मैं गलती तो नहीं कर रहा कहीं। तो मैंने कैलकुलेटर लिया तो क्या देखा, 2/8 है, 1/16 पड़ता है ना। कैसे किया मैंने इसको, 2 10 8 की पावर -1 प्लस 1 8 की पावर -2, ऐसे हम कर रहे थे ना, बेस के हिसाब से हो रहे थे। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2/8 1/64। तो 1/4 पता आपको 0.25 होता है। अब 1/64 डिवाइड होता भी कि नहीं, हो गया, तो बड़ा नाना नंबर आ गया 0.10152625, ऐसा नंबर हमारे पास आ चुका है। तो क्या देखा हमने, इनको करोगे ऐड, 0.265625 ऐसे नंबर आ जाता है। दिस इज आवर डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट इतना आ गया हमारे पास। अब उल्टा कह रहा आपको, ये जो फ्रैक्शनल नंबर है हमें किसमें दिया, हमें दिया है डेसिमल में, 26565 मान लो ऐसा नंबर है, इसे डेसिमल में दिया, इसे आपको कहाँ करना कन्वर्ट, इसे आपको करना ऑक्टल में। तो जो बाइनरी में किया, एक बार मेथड समझ आ गया, वही अप्लाई करना। टाइम की शॉर्टेज कारण हो सकता हम ना जल्दी जल्दी कर पाए सारा, पर आप मेथड सीख लो, आराम से बाद में करते रहना। हम क्या करने वाले थे, हमें पता है इस बार मल्टीप्लिकेशन मेथड आएगा, इसके फॉर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, उसके लिए अब क्या चलेगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करें, 2 6 यार यहां पर हम लिखते थे मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर पार्ट कितना है इसका वो हमें दे दो बस। तो क्या किया हमने, 0.265625 को मल्टीप्लाई किया 8 से। चल देखते कहाँ पर पहुँचते हम। तो मैं करने लगा इसे 0.265625 इनको मल्टीप्लाई किया 8 से, तो क्या है मेरे पास 2.125 आ गया। तो मैंने कहा इंटीजर पार्ट मुझे दे दो, बाकी तुम रख लो। तो कितना था, 2 दे दिया, बाकी कितना आ गया 0.125। इसको 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर
0.125 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ले काम बड़ा आसान हो गया, जवान आ गया। कहता 1 मुझे दे दो, बाकी कुछ नहीं बचा। हम ऐसे डर रहे थे ना, तो बड़ी जल्दी इसका आंसर आ गया। तो क्या है हमारे पास, आपको पता, इसे हम ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को, उसी बाइनरी में भी ऐसा लिखा था, इसमें भी ऐसे लिखेंगे, आगे भी ऐसे ही लिखते रहेंगे। तो क्या इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, 2 1 इक्विवेलेंट आ गया इसका। तो क्या ये 0.21 ऐसे हमारे पास आ गया। याद रखना जी फ्रैक्शनल पार्ट हो रहा है तो यही 0.21 ऐसे लिखना हमने, ठीक है जी। तो दोनों में हमने मेथड कर लिया आसान। अब आप कहते नहीं हेक्साडेसिमल भी करके बताओ, जबकि मैं कह रहा हूँ आप खुद कर सकते हो। चलो फिर दोनों बात मानते हैं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए हेक्साडेसिमल, और आप कॉपी पेन लो, कैलकुलेटर ले लो साथ में, और डेसिमल टू कौन सा, हाँ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, जल्दी जल्दी में क्या होता है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में जाना चाहता हूं मैं, ठीक है जी, ये मेरा एम है। दो बार हमें करना पड़ रहा है, एक बार इंटीजर पार्ट के लिए, एक बार फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। अब आप इकट्ठा भी ट्राई कर सकते हो। और आपको स्टेप्स पता चल जाएंगे, फिर आप प्रैक्टिस करना आराम से। हाँ जी देखो क्या हमारे पास, अब मान लो कोई नंबर हमने ले लिया 2a और मान लो 9, ठीक है जी। मैं थोड़ा आसान रखना चाहूँगा, ये 16 वाला है, इसे हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो मुझे पता है मेथड 2 है, 16 की पावर 2 प्लस ये क्या a की वैल्यू क्या आती है 10 हमारे पास, 16 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर 1, 9 है 16 की पावर 0, 2 है। अब करें, ये पता मेरे ख्याल 256 होता है, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं हम। ये 10 16 आएगा, ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो करते हैं 2 16 2 16, बाकी 256 उसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, आ गया 5 12, ये कितना आ गया 160, और ये आ गया 9 हमारे पास। 5 12 प्लस 160 प्लस 9 681, ये डेसिमल में आ गया। तो ये आंसर जहाँ फिल करेंगे तो 681 आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, उसकी बेस वैल्यू हम फिल करते रहे, कर दिया आपने। अब आप यहाँ पर आएंगे, अब क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा 681 जो है लिखा, इसे भाई कन्वर्ट करके बताओ मुझे। इसे आप वेरीफाई कर रहे हैं ना, हमें पता है भी आंसर क्या होगा, श्योर है। नहीं तो कई बार क्वेश्चन हम दे देते हैं, बच्चों के मन में डाउट रहता है ये क्या कर रहे हैं ना। अब ये डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ से, अब उल्टा चलेंगे हम। तो क्या पढ़ा है आपको, इंटीजर पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड लगाते हैं इंटीजर के लिए। तो क्या हमारे पास, कहाँ लिखते हैं, डिवीजन लिखते हैं मान लो, फिर हम लिखते हैं डिवीजन हो रही है भैया, साथ में क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन बताओ कितना है इसका, और रिमाइंडर भी बताओ। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें साथ साथ देते रहो। तो हमने 681 को डिवाइड किया 16 से, करें 681 को डिवाइड किया 16 से, बड़ा गलत जवाब आ गया हमारा, यह आएगा 42.5625। ये कैसा आ रहा है,
देखो हमने ठीक है यहाँ पर 681 आ गया, इसे 16 से मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या करें, क्वेश्चन क्वेश्चन कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर कितना बचा। यहाँ हमने क्या गड़बड़ कर दी, देखो प्लीज़, हम क्या करने वाले हैं, 681 को डिवाइड कर रहे हैं इससे 16 से, तो बात तो ठीक है इसकी है ना, 41 करो, सॉरी मैं इसको उस हिसाब से सोचने लगा पड़ा मैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तब आराम से इसको करें, डिवाइड करते रहे हम ऐसे, है ना, तो इसमें डेसिमल ही आएंगे, तो ये हमारा काम नहीं है, सॉरी। मैं सोचूं आंसर आ गया, कहाँ जाए अब, ऐसे करो स्टेप बाय स्टेप। 60 हो गया, 64 आ गया, 41 आ गया, अब 32, अब ठीक है, इतना बात है ना। देख लो 16 का 64, और ये ऐसे दो मेथड मिक्स कर ली थे मेरे माइंड में, आपके भी हो जाएंगे, तो मैं डेसिमल वाला जल्दी शॉर्टकट लगाने लगा इससे, तो क्या लिखा 41 आ गया, 32, अब कितना बचेगा इसमें से, देखो 9 आ रहा, हाँ 9 आएगा कहीं से ना, सो 9 हमारे पास रिमाइंडर आएगा, कितना, क्वेश्चन 42 है, इसका रिमाइंडर है 9, वो कैलकुलेटर से करोगे तो वो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी जैसे अब मुझे होगी थी। अब नेक्स्ट चलें, क्वोशंट कहता मुझे दे दो, फिर इसे डिवाइड करो, 42 है और इसे आप देखो क्या आ गया हमारे पास, 0 और 10, आप देखा क्या आपने, क्वोशंट 2 है, रिमाइंडर हमारे पास 10 आ गया, ठीक है जी। अब 2 को करेंगे डिवाइड, 2 से होगा नहीं है ना, 2 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो क्या हमें क्वेश्चन 0 लेना पड़ेगा या आंसर 0, तो रिमाइंडर बचेगा 2। अब हमने ऐसे लिखना है, नीचे से ऊपर, याद है ना जब इंटीजर पार्ट करते थे, बट हेक्साडेसिमल में इसका सिंबल क्या होता है, इट इज इक्वलेंट टू ए, तो क्या लिखोगे आप 2a9, तो बात होगी ठीक, हम पहुंच गए वहीं पर जहां से चले थे, ठीक है, क्या देखा आपने, वही बात है, 2a9 वो मिल गया हमें। तो अब आपको पता चल गया क्या हम करते हैं, हर बार वही करते हैं, इंटीजर पार्ट को जब करना हो तो उस बेस वैल्यू से डिवाइड करनी पड़ती है, जब हमने जाना डेसिमल टू किसी भी नंबर सिस्टम में जाना हमने, और इस तरफ आपको आसान है, बेस वैल्यू फिल करते रहो आप। अब इसका दूसरा पोर्शन रह गया हमारे पास, वो डेसिमल वाला पोर्शन है, अब उसको करेंगे। अब हम ऐसे रफली कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन वो थोड़ा सोच के डालते हैं कि बच्चों के लिए कैलकुलेशन करनी आसान हो, वो आपका बेसिकली मेथड ही चेक कर रहे होते हैं। आप देखो क्या करूँगा, मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लो 2b और 5 ले लूँ, नंबर ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, 2b बड़ा है ना, 2b को ही हम कर देते हैं ऐसे, 2b हमारे पास है कोई, इसे कन्वर्ट करना हमने कौन सा है, ये ऐसा है, इसे कन्वर्ट करना हमने डेसिमल में, तो क्या करते थे हम, 2 डेसिमल को सिर्फ है तो 16 की पावर -1, b की वैल्यू क्या आएगी 11, पता ना सेकंड आ गई, और 16 की पावर यहाँ पर -2 हो गई, तो क्या देखा आपने फिर फर्दर 2/16 एक बात आ गई, और 11/16 का स्केयर हो गया, ये तो 1/8 हो गया, ये 11.256। अब हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या देख रहा हूँ करके, 1/8 कितना आया हमारे पास 0.125, और ये कितना आ गया हमारे पास देखते हैं 11.256, 429
6875। गुस्सा तो नहीं करोगे आप, कितने लंबे लंबे क्वेश्चन सर करा रहे हैं। 0.4, एक जीरो यहाँ पर आनी थी, 0.04296875, इसको हम ऐड करते हैं 0.125 से, क्या आ गया 0.16796875। आप अच्छे से कर लो, 0.16796875 ठीक हो गया। ये हम ऐसे पहुंच गए किस पर, डेसिमल में पहुंच गए पंगे लेकर, ठीक है। अब उल्टा काम हमारे पास आ गया, भैया आपको कह रहे हैं ये नंबर आ गया 0.16796875, ये है डेसिमल में। आप बताओ हेक्साडेसिमल में कितना होगा। तो आप करोगे, हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड। मुझे बच्चे थक रहे होंगे, बट कोई मुश्किल नहीं, कुछ अच्छी काम करने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो करें मल्टीप्लाई, तो उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर लेते हैं इंटीजर पार्ट जो हमें चाहिए है ना। तो करो मल्टीप्लाई 0.16796875। देखो 1679685 को किससे मल्टीप्लाई करना हमने, 16 के साथ। तो क्या मिलेगा हमें, ये सारा नंबर जो हमारा सा आया इसको हम रिवर्स जा रहे हैं, 16 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिल गया ऐसा 2.6875 करके। देखो आ गया। ऐसे इंटीजर पार्ट क्या होगा, हमें 2 मिल गया, इसमें से 2 हमने ले लिया, बाकी का तू ले जा, फिर वही कर अपना काम, जाकर इसे मल्टीप्लाई कर 16 से, फिर वो काम पर लग जाएगा। अब आएगा 1.375, तो 1 मैंने फिर ले लिया इससे। आप बताओ कहाँ पर जा रहे हैं हम, देखो आराम से। सॉरी मैंने क्या किया, यहाँ 16 से करना था, सॉरी ये मैंने 2 से कर दिया ना। देखो 16 से मल्टीप्लाई 0.6875 को करो 16 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट 11 हेयर। तो 11 ही सारा रिमाइंडर हमारे पास आ गया, डेसिमल पोर्शन बचेगा नहीं, तो 2 स्टेप्स में आ गया। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना था। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है बी का, याद है ना आपको। इसे बी लेते हो, क्या आ गया आंसर 2B। ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर 0.2B हमारा आ चुका है। तो दोनों आपस में रिवर्स चलते हैं, डन। आप ऐसे देखना, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसे मल्टीप्लाई कर करके आप बेस से, और जो इंटीजर पार्ट से डिवाइड करके हम ऐसे कर सकते हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया, बट अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई, छोटी सी बात रह गई है बड़ी आसान वो। ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम था डेसिमल वालों का। अब काम आ गया हमारे पास बाइनरी। क्या कोई डायरेक्ट मेथड है, हम बाइनरी से चले जाएं ऑक्टल की तरफ और ऑक्टल से आ जाए बाइनरी की तरफ, तो ये बड़ा आसान काम है। अब कैलकुलेटर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब क्या हमने करना है, पहले तो करें हम ऑक्टल टू बाइनरी। ये कहता कोई बात नहीं, मेरे पास कहाँ से सिंबल है, 0 से 1 2 3 4 5 6 और 7। ये तक कोई जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा पंगे लेने की, हर डिजिट का बता दे। इसके लिए क्या सिंबल होगा, 0 के लिए 0 0 0, इसके लिए बता कहता 0 0 1। सो ऐसे हर सिंबल आप देखो, 0 1 0, 3 के लिए 0 1 1 पढ़ा था ना हमने, 0 1 0 0। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बड़ी फास्ट चल रहे हैं, तो मैं उनके लिए मैं स्पीड कम कर देता हूँ। देखो आप लेक्चर पॉज कर लेना, बाद में सुनना, बोर हो थक के तो छोड़ दो,
बट मैं फंस चुका हूँ इस बात में, मैं छोड़ नहीं सकता रास्ते में। ऑक्टल से बाइनरी की तरफ जाना आपने समझेंगे। हर डिजिट की वैल्यू है हमारे पास, तो पहले बेस वैल्यू लिख लें, किसी और पेन से लिख लेते हैं हम। पता आपको बाइनरी में क्या बेस वैल्यूज होती हैं? ये बाइनरी है हमारा, इस तरह ऑक्टल, इसे छोड़ दें हम। बाइनरी में क्या पता आपको? अगर 3 हो, यहाँ पर वैल्यू 1 है, जहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो किसी ने नंबर लिख दिया यहाँ पर, आप देखो, आप लिखिए नंबर, यहाँ पर नंबर लिख दिया किसी ने 0। इसमें से आप कौन सी यूज़ करोगे डिजिट? तो ना मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए, ना सेकंड चाहिए, ना थर्ड चाहिए। 1 के लिए मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, ये दे दो मुझे, वहाँ 1 लग गया। 2 के लिए मुझे ये बीच वाली चाहिए, ये नहीं चाहिए। 3 के लिए 2 और 1 चाहिए मुझे। 4 के लिए पहली ली, 2 छोड़ दी, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। 5 के लिए ये और ये वाली चाहिए हमें, 1 0 1। इसके लिए ये 2, और 7 के लिए इसका नंबर 8 है ही नहीं, तो हमें 3 से ज़्यादा बिट यूज करने की जरूरत नहीं। तो ये 3 बिट नंबर भी हम कहते हैं ऑक्टल को। ऑक्टल को हम क्या कहते हैं? 3 बिट नंबर भी कह सकते हैं। इसमें 3 ही बिट होती हैं। तो कहता बड़ा काम आसान है मेरा, ऑक्टल से बाइनरी की तरफ जाना। हमारा नंबर है मेरे पास 256। इसे मैं कहता हूँ ऑक्टल में, आप इसे बाइनरी में लिख दो। तो आपने बिल्कुल टेंशन लेनी है। आपने कहा मैं अभी लिखता 3 3 के हिसाब से लिख दूंगा। मुझे पता 2 का इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास, तो 2 का पता आपको 0 1 0। 5 का कितना है? 1 0 1। नहीं विश्वास तो देख लो यहाँ पर, 5 का 1 0 1। 6 का कितना है? 1 1 0 4 2 वाला। तो बस काम बड़ा आसान है आपका। आपने ये मन में सोच लिया अपने सारा, तो यहाँ लिख देना 3 3। हर डिजिट को 3 से लिखोगे आप, ठीक है जी। तो क्या होगा यहाँ पर, ये नंबर का आंसर क्या हमारा आएगा? यहाँ पर 2 के लिए 0 1 0, फिर 5 के लिए 1 0 1। मैंने थोड़ा स्पेस दे दी, आपको देने की जरूरत नहीं है। 1 1 0। लो जी, कोई टेंशन की होती, बड़ा काम आसान है हमारा। ऐसे हमने कर देना है। जो भी नंबर दिया हो उसका इक्विवेलेंट हमने ट्रिपल, जो 3 बिट से आपने दे देना उसका आंसर, तो आप इजीली कन्वर्ट कर दोगे। अब आप करेंगे इधर से, दूसरा आ गया हमारा बाइनरी टू ऑक्टल। अब नंबर ये होगा हमारा। अब आप समझिए मैं क्या करने वाला हूँ ना। बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट हैं, समझ आते हैं टीचर के मन में क्या है। 0 1 0 ऐसे नंबर दिया, 1 0 1 1 1 0। इसे कन्वर्ट करो आप ऑक्टल में, तो क्या होगा सर? अब आपने क्या करना है ये तो आपको पता है, अदरवाइज आपने इस तरह राइट साइड शुरू होना। तो ट्रिपलेट बनाने, पहला बना लिया ऐसे 1, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास? आपको पता है ये 6 है, ये कितना है? 5 दिख रहा हमें, ये हमें कितना दिख रहा है? 2। तो आपने लिख दिया यहाँ पर 2 5 और 6 है। अगर कोई नंबर ऐसे मैंने रफली दे दिया 0 1 0 1 0 1 और 1, तब आप क्या करोगे? एक और बढ़ा दूँ यहाँ पर, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप करोगे मैं 3 3 का बनाओगे। इस तरफ से शुरू होना, इंटीजर पार्ट के लिए आपने इस तरफ शुरू होना। तो मैंने क्या किया, इसमें डेसिमल भी लिख दूँ, 1 0 1 और 1 ऐसे लिख दिया मैंने, एक और 0 डाल दी मान लो। तो यहाँ से ट्रिपल बनाओ, पहला 3 का ग्रुप मैंने यहाँ से ले लिया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 1 1 2 और 1 3। फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 0 1 1 0 1, मुझे पता 5 होता है, ये 5। अब ये बच गया मेरे पास, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डिजिट बचेगी उसे आप खुद ही 0 फिल करके 3 का कपल बनाना है, ऐसे 3 और ट्रिपलेट बनाना आपने। तो 0 1 0 क्या होता है? 2। तो आपको पता चल गया ये 2 5 3 की बात हो रही है। ऐसे राइट साइड पे आपने 3 3 बनाने शुरू करने हैं, 3 3 का एक सेट। ये 3 का सेट बन गया हमारे पास। 1 0 1 क्या होता है? 1 0 1 5 होता है ना। और ये कम पड़ गया आपको, तो यहाँ राइट पर आप एक 0 और बढ़ा दो, तो ये क्या बन गया? ये 4 का आएगा ना। तो ये आपने नंबर क्या आ गया?
इस नंबर का इक्विवेलेंट ये, इस नंबर का इक्विवेलेंट ये, ऐसे आ गया। समझ आ गई आपको बात? सो जब ऐसे करना, डेसिमल के इस तरफ 0 बढ़ा दो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लेफ्ट साइड पर, और यहाँ राइट पर आपने 3 का एक सेट बनाना है और उसकी इक्विवेलेंट डिजिट लिख दो। बड़ा आसान काम है, ऐसे इंटर कन्वर्शन हो जाती है। डन, बात इतनी आसान थी, खत्म होगी। हेक्साडेसिमल बाइनरी में भी ऐसा रिलेशन है। हेक्साडेसिमल और बाइनरी में भी ऐसा रिलेशन है। यहाँ नंबर है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, कोई हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से हेक्साडेसिमल। कहता भैया मेरे पास नंबर बड़े हैं ना, हेक्साडेसिमल कहता इतने मुझे काम नहीं आएंगे, तो यहाँ हमें 4 बिट यूज़ करनी पड़ेगी। कितनी बिट यूज़ करनी पड़ेगी? 4। कौन सा पेन यूज़ किया था? रेड। तो यहाँ पर आप और बढ़ा लो एक 8। आप देखो ना, 8 4 2 पूरे मैंने 16, 12 और 3 15। देखो आ गई वैल्यू उसकी, हमने वहीं तक जाना था। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ, आप इसकी वैल्यू जल्दी से बताना मुझे। 0 0 0 0, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे लिखूँ, इसका मीनिंग है इट इज़ 0 के बराबर है नंबर सारा। 0 0 0 1 1 के लिए 0 0 1 0, ऐसे 2 हो गया। 0 0 1 1 3, 2 और 1 3 हो गए ना। 0 1 0 0 4, मुझे जो यूज़ है वो यूज़ कर रहा है ऐसे। अब 0 1 0 1 वही बात, 5 0 1 1 0 6 0 1 1 1 7, यहाँ तो आपने पहले किया था। 1 0 0 0 8, ठीक है जी। 8 वाली इधर यूज़ कर, बाकी 0 1 0 0 1 8 और 1 9 1 0 1 0 10 8 और 2 10, ठीक है जी। फिर 1 0 1 1 11 8 और 2 10 11। आगे इस तरफ आ जाइए, 11 तक आगे। आप क्या चाहिए? मैं 12 चाहिए। 8 और 4 12, 1 1 0 0, ये 12 हमारे आ चुके हैं। अब 13 के लिए 1 1 0 1, 12 + 1 13, 1 1 1 0 8 12 14, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है? 1 1 1 1 15। तो ये पता आपको क्या? ये आपका है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी, ये ई, ये एफ। मीन्स हर डिजिट के इक्विवेलेंट हमारे पास है। अगर बाइनरी का जो हर 6 जो 15 डिजिट इसके हैं, 16 0 से लेके एफ तक, उसका कन्वर्शन है। तो कहता कोई बात नहीं, आप सीधा नंबर लो, कोई भी मैं कहता हूँ आपको नंबर, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। पहले मैं कर लगा हूँ पहला काम इस वाला। हेक्साडेसिमल से बाइनरी आ रहे हैं हम। नंबर दे दिया आपने AE5, इसको कन्वर्ट करो आप, इस तरफ ही दे दो कोई, मान लो 6B। कहता है इसको कन्वर्ट करो आप इसमें, ये इस नंबर में कन्वर्ट करके बताओ मुझे। मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकेले अकेले डिजिट का मैं दूंगा 4 4 का सेट। अकेले डिजिट का कौन सा? 4 4 का सेट देना मैंने। तो क्या करना है मैंने इसको? ए का क्या होता है सेट? मुझे पता है A 10 है, तो मुझे पता है 8 और यहाँ से हो सकता है 8 और 2 10, 1 0 1 0, इसका आ गया सेट हमारे पास। फिर E क्या होता है? E हमारे पास होता है 14, 1 1 1 0। 5 का क्या हमारे पास? 0 1 0 1, ठीक है। 4 4 का सेट मैंने दे दिया सिर्फ। डेसिमल के बाद 6 का 0 1 1 0, और B हमारे पास क्या है? B है 11, 1 0 1 1। ये हमारे पास इसका डेसिमल कन्वर्शन आ गया। तो क्या बड़ा आसान। तो हम चले गए हेक्साडेसिमल से बाइनरी की तरफ। उल्टा जाना तो क्या करें? हमें नंबर दे दिया कोई ऐसे, मान ऐसा नंबर दे दिया, इस तरफ कह दिया हमें ऐसा है। भाई आप बता के बताओ मुझे क्या है ये है हमारे पास
इसे आप कन्वर्ट करके बताओ हेक्साडेसिमल को। मुझे पता है 4 का सेट बनाना, तो इस डेसिमल से इस तरफ आना शुरू हो जाओ सेट बनाते बनाते। तो क्या देखा आपने, एक सेट ये बन जाएगा हमारे पास, इसमें जीरो कम पड़ रही है तो इसमें जीरो खुद से लगानी पड़ेगी इस तरफ। ये एक सेट इसका बन गया। अब इसमें नहीं बनता मान लो ना, तो ये जीरो ही हमारे पास है, 0 0 0 4 जीरो जोड़ दिया। तो क्या आएगा, इसकी जरूरत नहीं थी। अगर थोड़ा सा ऐसा लिख देते हम 1 तो हम फंस जाते थे, फिर हमें 1 2 3 खुद से लेनी पड़नी थी। तो 4 का आप देखो सेट बना के इसका, ये इसका क्या सा है 1 0 1, ये 5 आ रहा हमारे पास। तो आप लोगों ये 5 है, और ये कितना 0 0 1 1, ये 3 है हमारे पास। पहला देखो 0 1 0, इसका इक्वलेंट पता चल गया आपको 5 होता है। इसका सेट का क्या हमारे पास आ गया, ये 3 आ गया। ये सेट कौन सा 1 0 1 1 1 0 1 1 क्या बी है, और ये कौन सा है, ये आपको पता है ये 8 है, 1 के बाद सारे जीरो। तो आपने बड़े आसानी से इसको इंटरवर्शन कर दिया। आप मुझे ये मत पूछना कि उल्टा बताओ, अब क्या करो, अब सोचो ये कैसे कर सकते हैं, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये बात सोचो आप खुद। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे, जब तक आप सोचते हो तब तक मैं और रिवर्स भी सोच लो साथ ही में, तब तक मैं बोर्ड को रब कर देता हूँ। मुझे पता नहीं लेक्चर कितना लंबा हो गया, तो सॉरी, आप माइंड मत करना। आप 2 हिस्सों में सुन लेना प्लीज़, 3 में सुन लो, सुन लेना बस। आप क्या हम करेंगे, मान नंबर हमें दे दिया ऐसे कोई 1 1 0, ओ सॉरी, ये नंबर है हमारे पास 2 3 और 4, इसे हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करें, कहता टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप भैया ऐसे करो, इसको लिखो पहले बाइनरी में, फिर इसको हम लिखेंगे, इसके बाद जो होगा उसको ऐसे करेंगे। तो कहते करके ऐसे रिवर्स हम आ सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो इसका क्या हम लिखते थे 0 1 0, बड़े आराम से लिखती है हमने ना। फिर इसका क्या था 0 1 1, आया याद, इसका कौन सा 1 0 0, फिर लिख दिया आपने ऐसे। तो ये पहला स्टेप हमारा ऐसे आ गया। अब उस तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम इसके 4 4 के बनाएंगे इसको। अब 4 4 वाला बना लो, एक 4 इधर से आ गया, एक 4 इधर से, ये रह गया बेचारा, कहता कोई बात नहीं। ये क्या होगा 8 और 4 क्या आता है हमारे पास 12 होता है ना। ये कितना आता है पास 8 और 1 9 मेरे हिसाब से, फिर भी देखना। तो ये इसके लिए आता है ए बी और सी के लिए आता होगा 12 है ना। तो ये क्या आ गया 9C। तो यहाँ पर हम पहुँच गए, ये 9 है, जो C है ये हमारा 16 पर पहुँच गया ना। ऐसे हम रिवर्स आते हैं, 4 4 में जोड़ लो, फिर 3 3 का सेट ले लेना। तो दिस इज़ हाउ वी लर्न कि नंबर सिस्टम को कैसे आपस में इंटरक्वेशन कर सकते हैं हम। तो आप करके खुद देखना। एक बच्चे ने मुझे सजेस्ट किया था, वो बेटी हमारी पढ़ती हमारे पास, उसको तो वो कह रही थी कि आप सर हर लेक्चर के बाद थोड़ी जी हमें प्रॉब्लम्स भी दे दिया करो, ताकि ये फ्री टाइम हो हमारे पास, हम प्रैक्टिस कर लें। तो मुझे उसकी सजेशन अच्छी लगी। तो उसके लिए बेटा एक्स्ट्रा टाइम में लग रहा थोड़ा सा 2 मिनट, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करना खुद, यू विल एंजॉय दैट। जब से आपको समझ आ जाती सिस्टम की, फिर आप एंजॉय करना शुरू कर देते हो। जब समझ नहीं आती तब आप बोर होते ज़्यादा। तो होमवर्क नोट कर लो अपना, 1 0 1 1 1 0 1 1 0, इसको कन्वर्ट करो आप डेसिमल में 1 0 9 1 2 5, इसे कन्वर्ट करो आप बाइनरी में 7 5 3 2 3 5, इसे कन्वर्ट करो आप ऑक्टल से डेसिमल में, और फिर नंबर आ गया 266.256। ये डेसिमल से आप कन्वर्ट करो ऑक्टल में, फिर 7 4 6 2 3 1 8 2,
फिर आगे हमारे पास ऐसा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1। ये डेसिमल से आप करो, सॉरी बाइनरी से कन्वर्ट करना आपने इसको डेसिमल में। अब आगे आ जाइए, थोड़े से और क्वेश्चन कर लें हम। 823.3551 जो है हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसे आपको किसान जाना, आपने डेसिमल में जाकर देखना। फिर इस तरफ 125.210 डेसिमल पॉइंट दिख रहा ना आपको सबको। 10 इसे आपने जाना 16 हेक्साडेसिमल में जाओ। बस दो और आ गए हमारे पास। F23 1 से हेक्साडेसिमल से आप जाओ बाइनरी में, और ऐसे एक नंबर है हमारे पास 101 011 0010.101 1011 से आप जाओ हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल पोजीशन आप देख रहे हो, थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर डेसिमल आ रहा है। मे भी कैमरे में आपको ना दिखाई दे ठीक तरह से, ये डेसिमल हमारा। ये आपका होमवर्क है, ऐसी कन्वर्शन आपने करके देखनी है। तो बच्चों इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम की इंटर कन्वर्शन हमने करके देख ली। मेथड सभी का एक ही, आराम से देख लेना, सीख लेना, तो सारे कुछ ट्राई करना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बुलियन अलजेब्रा, वो इससे कैसे थोड़ा सा अलग है, उसके कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद वो सर्किट्स में कैसे यूज़ उसे किया जाता है। तो धीरे धीरे हम इसके सारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हम डेवलप कर लेंगे।